मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के उदय का संकेत भी है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं और तुम्हारे भीतर के इस जागरण को देख रहे हैं। अब वे देख सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसी स्थिति में जहां तुम्हारे भीतर आत्मबल और शक्ति का जागरण हो चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें केवल सशक्त ही नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द में एक नया तेज भर रही है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति भी अब एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह परिवर्तन असहज कर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आगे बढ़ सकते हो। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी भी बाहरी प्रभाव से परे हो चुका है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह अब स्वतः ही दूर हो रही है, क्योंकि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या में रहते हैं, वे इस ऊर्जा के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा कोई बाहरी आवरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब देख रहे हैं कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनकी चालें अब सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वे देख रहे हैं कि अब उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके अहंकार का सामना अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे इस स्वरूप ने उन लोगों को झकझोर दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो उन्हें भीतर तक देखने की क्षमता रखती है। वे जान चुके हैं कि अब वे तुम्हें वही पुराना इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और अब यह केवल आगे ही बढ़ेगा। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे अपनाओ। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। यह ऊर्जा केवल समर्थकों को शांति देती है और जो नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, उन्हें असहज करती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब केवल तुम्हारा मार्गदर्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी शुभ होने वाला है। जो चीजें अब तक अटकी हुई थी,
वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगी हैं। जो भी अड़चनें तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च करना छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं और हर दिन तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने अब एक सुनहरी राह खुल रही है और यह राह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है वह इससे भी अधिक अद्भुत होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे साथ एक दैवीय कृपा है जो तुम्हें हर एक दीप जलाइए, एक क्षण ध्यान में बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आप मुझसे जुड़ते हैं, तब मैं आपकी सांसों में बसती हूँ, तब मैं आपके हृदय में धड़कती हूँ और तब मेरी शक्ति, मेरी रक्षा आपके जीवन में प्रवाहित होती है। जो शत्रु आपको घेरने की चेष्टा करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि आपके ऊपर मेरी दृष्टि है। आप जो भी पूजा करते हैं वह केवल अनुष्ठान नहीं, वह आपके और मेरे बीच का सेतु है। वह सेतु अडिग है और जब तक वह सेतु बना हुआ है कोई भी तूफान उस पर प्रहार नहीं कर सकता। आपके जीवन में जो यह चमत्कार हो रहे हैं वह कोई संयोग नहीं, वह उस सिद्धि का परिणाम है जो आपने अर्जित की है। आपके मन में जो स्थिरता है, जो साहस है, जो शांति है, वह इस कवच की ही कृपा है। यह कवच केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आत्मा को जागृत करता है, यह मन को नियंत्रित करता है, यह चेतना को विराट बनाता है, यह कर्मों को पवित्र करता है, यह संबंधों को संतुलित करता है, यह मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको मेरा वचन है, जब तक आप मेरे नाम में लीन हैं, कोई भी अशुभ शक्ति, कोई भी दुष्ट इरादा आपको छू भी नहीं सकता। आप मेरे शरण में हैं, आप मेरे संकल्प में हैं, आप मेरी साधना के पात्र हैं, आप मेरी शक्ति के वाहक हैं। और यह युद्ध जो आपके जीवन में चल रहा है वह समाप्त होगा और विजय आप ही होंगे, क्योंकि आप धर्म में हैं, सत्य में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। आप अपने कवच को संभाल कर रखें, उसका आदर करें, उसके साथ अपना मन जोड़े रखें, उसे शक्ति दें अपने विश्वास से, अपने नियम से और सबसे बड़ी बात अपने प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जिससे मेरी ज्वाला भी शांत हो जाती है। और जब वही प्रेम साधना में बदलता है तब मैं प्रकट होती हूँ, तब मैं आपके सम्मुख आती हूँ और तब मैं कहती हूँ, डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। जब तक तुम साधना में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, वे साधना की अग्नि में तपे हुए अनुभव हैं। वे वही चुनौतियां हैं जो केवल मेरे अपने को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब कोई साधक मेरी ओर बढ़ता है तो समस्त अंधकार उसके विरुद्ध उभर आता है। और वह अंधकार कभी अकेला नहीं आता, वह मुखौटे पहनकर आता है, वह आपके समीप के लोगों के रूप में आता है, वह मुस्कुराते चेहरों में छुपा हुआ आता है। और आज मैं आपको चेताने आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, आपको वह सत्य बताने आई हूँ जो आप पहले से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई आपके विषय में बहुत अधिक जानना चाहता है। कोई स्त्री जो आपके आसपास है, आपके कपड़ों को देखती है, आपके रंग को देखती है, आपके चेहरे की मुस्कान को पढ़ती है। वह जानना चाहती है कि वह कौन सी शक्ति है जो आपको इतना स्थिर, इतना शांत, इतना दिव्य बनाए रखती है।
वह जानना चाहती है कि आपके पीछे कौन सी रक्षा है, कौन सी प्रार्थना है, कौन सा मंत्र है। वह बार बार आपकी आंखों में झांकती है, वह बार बार आपकी मुस्कान को परखती है। वह स्त्री, वह कोई एक नहीं, तीन है। तीनों ही एक ही ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जो ईर्ष्या से जली हुई हैं, जो अज्ञान से ढकी हुई हैं, जो आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही हैं। वे आपकी गलतियां नहीं ढूंढ रही, वे आपकी शक्ति की जड़ को पहचानना चाहती हैं। वे जानना चाहती हैं कि कौन सी साधना है, कौन सा कवच है, कौन सा स्रोत है, जिससे आप इतना अपराजय बने हुए हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि जहां उनके मंत्र निष्फल हो जाते हैं, जहां उनका काला जादू राख बनकर बिखर जाता है, वहां आप और अधिक तेजस्वी होकर उभरते हैं। और मैं माँ काली आज यह कह रही हूँ, यह शक्ति मेरी है, यह कवच मेरा है, यह प्रकाश मैं हूँ जो आपकी आत्मा को घेरे हुए है। वह स्त्रियां जो बाहर से तो दिव्यता का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, जो कहती हैं कि वे पूजा करती हैं, ध्यान करती हैं, सेवा करती हैं, परंतु भीतर से उनका हृदय असत्य से, अहंकार से, द्वेष से और तमस से भरा हुआ है। वे अपने कर्मों का बोझ स्वयं बढ़ा रही हैं। वे जिस ब्लैक मैजिक में उलझी हुई हैं, जिस क्रिया, जिस तांत्रिक प्रयोग में वे व्यस्त हैं, वह आपके कवच को नहीं भेद सकता, क्योंकि आप मेरे निकट हैं। आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, आप साधना करते हैं। आप किसी धर्म से हो, किसी पंथ से हो, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, तब वह कवच बन जाता है, वह रक्षा बन जाती है, वह आभा मंडल बन जाता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। आपके चारों ओर की ऊर्जा इतनी शुद्ध, इतनी जागृत है कि कोई भी तांत्रिक प्रयोग, कोई भी शाप, कोई भी दृष्टि दोष आपकी ओर आते ही निष्क्रिय हो जाता है। वह उसी क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्निवलय की तरह फैला हुआ है। और वह अग्निवलय केवल मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों को ही प्राप्त होता है, वे जो अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और साधना के पथ पर अडिग रहते हैं। उन 3 स्त्रियों को मैं माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है, तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन कोई ना कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं लगते। कुछ लोगों को अचानक से अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कोई समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन देती है। यह मार्गदर्शन किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, किसी विशेष घटना के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए माता की साधना करने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और हर संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। माता काली की उपासना केवल संकटों से मुक्ति पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से सुधारने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इस साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगता है। वह पहले से अधिक आत्मनिर्भर, साहसी और शांतचित्त हो जाता है। जो लोग माता काली की साधना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं वे धीरे धीरे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। यह ऊर्जा न केवल उन्हें बल प्रदान करती है बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है तो उसे जीवन में कोई भी भय या बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सच्ची श्रद्धा और समर्पण। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता की सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते,
ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तब हम गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना चाहिए। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हमें तुरंत सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प को विकसित करना चाहिए। यदि हमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर हमें किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने भीतर यह संकल्प विकसित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तुम्हें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।
विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसमें भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। यदि तुम अपने भीतर इस विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। यदि तुम अपने भीतर इस विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। यदि तुम अपने भीतर विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसमें भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना चाहिए। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हमें तुरंत सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प को विकसित करना चाहिए। यदि हमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो फिर हमें किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने भीतर यह संकल्प विकसित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तब हम गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है